स्प्लिंगर पड़े हुए हैं। स्प्लिंगर क्या होता है? पोल्ट्री फार्म है। अब हमें बता सकते हैं ये बच्चा कहाँ से आता है? नाम है ग्लैंको। स्प्लिंगर कोई आम भाषा मतलब नॉर्मली हम समझ ना पा रहे हैं, मगर वो एक फुहारा है ताकि बच्चे में जो बीमारी है वो कम लगे और बच्चा स्वस्थ रहे। पहले तो ये 2200-2300 रुपये का एक कट्टा आता था। चलो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक मुर्गी फार्म में। इसमें अमोनिया ना बने, सेट पे स्प्लिंगर जरूर होना चाहिए, ऊपर मैट लगा हुआ होना चाहिए। स्किल्स आपके पास होने चाहिए वरना आप बर्बाद हो सकते हैं। उससे 3 बार इसमें दाना पड़ना चाहिए। दवाएं हम प्राइवेट में लगाते हैं, कंपनी देती है, हम लगाते नहीं है। मल्टीविटामिन की डोज दी जाती है। 3000 रुपये का एक कट्टा हो गया। चेन्नई के कट्टे में और हरियाणा के कट्टे में क्या फ़र्क है? हरियाणा में फैली हुई है, इसने अपना स्पेस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी फैला रखा है। हम आ चुके हैं एक मुर्गी फार्म में। और इंटरव्यू लेते हैं इनका भैया का, पूछते हैं कैसे कैसे इसका काम चलता है इसमें। ये पोल्ट्री फार्म है, कैसे क्या नाम है? शाकिर। शाकिर पोल्ट्री फार्म। हाँ, शाकिर पोल्ट्री फार्म। तो भैया आप हमें बता सकते हैं ये बच्चा कहाँ से आता है? और कंपनी का जाउंड है, उसका- कंपनी से, जिसका नाम है ग्लैंको। अच्छा अच्छा। अच्छी कंपनी है और CFCR पर ये बच्चे के बारे में बताओ, बच्चा कहाँ से आता है आपका? बच्चा ये हरियाणा से आता है। ये ग्लैंको वालों का बच्चा है और अच्छी कंपनी ये CFCR पे देती है, सब FCR पे दे रही हैं, जैसे कि IBC FCR पे चल रही है। और इसका शुरू का बहुत ध्यान रखना है, अच्छा अच्छा। जिसमें कि शुरू में कम से कम 33 डिग्री टेम्परेचर शुरू में रहना चाहिए। इसके अलावा ब्रीडिंग का ये है कि गर्मी में शुरू में हमें धान के छिकले पे पालना है, यानी भूसी पे, और उसके बाद इसकी भूसी निकालने के बाद फिर रेते पे डाल देना है, ताकि ठंडा इसमें हीट स्ट्रोक ना बने। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पर्दों का ही मेजरमेंट सही रखें, ताकि इसमें अमोनिया ना बने। और इस पे 3 सेट पे स्प्लिंगर ज़रूर होना चाहिए, ऊपर मैट लगा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपका यही ध्यान रखना है कि 2 से 3 बार इसमें दाना पड़ना चाहिए, इसकी फीड। अच्छा, दाना भी कंपनी देती है? दाना भी कंपनी देती है। दवाएं हम प्राइवेट में लगाते हैं, कंपनी देती है, हम लगाते नहीं है। क्योंकि कंपनी दवाई देती है, जैसे कि आज मांग रहे हैं, नहीं आए। तो ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है ये बच्चा? हमारा बच्चा 40 दिन में तैयार हो जाता है। 40 दिन में हाँ, complete हो 38 से 40 दिन में निकल जाता है। जाता है। ये कितना वजन हो जाता है 40 इसका दिन में? वजन हो जाता है 250 ग्राम से 25 ग्राम तक, 2500। अच्छा। एक बच्चे का वजन हो जाता है जी। जो ये पानी का सिस्टम है, जो तुम्हारा ये झरना गिर रहा है इधर को, ठंडक के लिए आपने ठंडक के लिए स्प्रिंकलर लगा रखे हैं हमने। स्प्रिंगर हैं जी, जो जो बच्चों कि को इसकी, ठंडक हाँ, देते हैं। जो कि इसकी तपन ना मारे। अच्छा ना, यहाँ पे खूब अच्छी वो लग रही है, ज़्यादा वो नहीं है गर्मी। हाँ, और इसके अलावा इसमें बहुत विशेष बातों का ध्यान है, रखना चाहिए। किस बात जैसे को कि रखना चाहिए? बच्चा हमारा कुछ, अब ये 10 दिन तक का तो कोई टेंशन नहीं है। 10 दिन के बाद जब हीट स्टॉक करता है बच्चा, तो इसमें मोरलिटी होती है। अच्छा। इसलिए ज़्यादातर ध्यान इसमें हमें इसके पर्दों का, इसके मेजरमेंट के ध्यान देना, जो पर्दों का ही कारीगर होना चाहिए इसमें। अच्छा, हाँ, तब कितना हमें इसमें टेम्परेचर देना। कितना टेम्परेचर देना? अब ये बच्चा कितने दिनों का हो गया? ये जो है ये आज 10 दिन का हो गया। आज ये 10 दिन का हो गया, ठीक है। तो अब 1 महीना और रह गया, 30 दिन और रह गए इसके हाँ, 30 दिन बाद कंप्लीट होने में। 3 दिन बाद फीड जब भी जो भी फार्मर रखे वो स्टैंड पर ही रखे, ताकि फीड सीलन ना खाए। सीलन खाएगा, इसमें इकोलाइज अमोनिया का विशेष खतरा रहेगा। हाँ, जो बीमारी होती है। बीमारी होती है। अमोनिया ऐसी बीमारी है, पूरे फार्म को ही खाली कर देती है। अच्छा। हाँ, इकोलाइज है, इसका बहुत विशेष ध्यान यूँ कि इसके गेट पर चूना डाल कर रखें। गुना है, ठीक है। फार्मोलिन का सुबह 7 बजे में स्प्रे लगा दें। फार्मोलिन की डोज है 3 लीटर पानी में 1 ग्राम। अच्छा, वो दवाई है? हाँ, और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन हमारी कंपनी फार्मोलिन देती है। 40 दिन का एवरेज लगाते हैं हम। 40 दिन में हमारे 3 किलो 400 ग्राम, 3 किलो 500 ग्राम खाता है। अब टोटल बच्चा कितने होगा दोनों साइडों हमारे में? इसमें दोनों में है 8500 बच्चा। जनरेटर है, ये कैसे कैसे प्रोसेस है? कितने घंटे चला रहे हो आप इसे? हम इसे 4 घंटे चला रहे हैं। अच्छा, और एवरेज क्या है इसका? एवरेज
900 ग्राम से 1 लीटर तक का है। ये ठंडे होने का क्या रीज़न है, मतलब हीट इतनी नहीं? इसमें स्प्रिंगर ऊपर इसके मैट पड़ी हुई है, उसके ऊपर स्प्रिंगर पड़े हुए हैं। स्प्रिंगर क्या होता है? ये पानी का स्प्रिंग फुहारा फुहारा होता है, जैसा कि आप जान सकते हैं एक शावर के रूप में होता है जो पानी सप्लाई करता है ना। तो स्प्रिंगर कोई आम भाषा मतलब नॉर्मली हम समझ ना पा रहे हैं, मगर वो एक फुहारा है। तो इसके ऊपर एक शावर चलता है जो कि इसको ठंडक रखता है। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पानी की सुविधा है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये पानी की पूरी टंकी दे रखी है। इसमें क्या होता है, पानी टैंक के द्वारा इन बच्चों को फीड कराता है। यहाँ देख सकते हैं ये पानी है ना। और इसमें कुछ मल्टीविटामिन सिरप वगैरह मिलाए जाते हैं। कौन कौन से मल्टीविटामिन सिरप मिलाते हैं? हम तो मल्टीविटामिन में मिलाते हैं वाइटामैक्स। वाइटामैक्स कौन हाँ। सी कंपनी का आता है? वाइटामैक्स लिखा हुआ है। अच्छा, इनको पता नहीं है कि कौन सी कंपनी का। बहरहाल पानी में जो फीड कराते हैं, ड्रिंक जो कराते हैं बच्चों को, उसमें जो है मल्टीविटामिन की डोज दी जाती है ताकि बच्चे में जो बीमारी है वो कम लगे और बच्चा स्वस्थ रहे। इसका ग्रोथ बढ़े, ग्रोथ के लिए होता ग्रोथ भी बढ़ता है। तो ग्रोथ के लिए खाली मल्टीविटामिन या कुछ और लगाते हैं? है। खाली मल्टीविटामिन और फीड बस फीड कराते हैं। इसका जो खाने का ये कट्टा है ये चेन्नई से आता होगा तुम्हारा? ना, ये हरियाणा से। 3000 रुपये का एक कट्टा हो गया। पहले तो ये 2200-2300 रुपये का एक कट्टा आता था जो 50 किलो का है। तो चेन्नई के कट्टे में और हरियाणा के कट्टे में क्या फ़र्क है? ऐसा होता है, ये सारी कंपनियां अलग अलग होती हैं। जैसे ये ग्लैंको कंपनी है तो ये बेंगलुरु साइड में है और इधर हरियाणा में फैली हुई है। इसने अपना स्पेस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी फैला रखा है और इसने अपना ही एक वो बना रखा है कारखाना, तो जिसमें ये अपना ही फीड बनाते हैं, अपना ही बच्चा बनाते हैं। इसकी हैजरी अलग होती है, अपनी ही एक ग्लैंको की दवाइयाँ बनाते हैं। ये जो कंपनी है ग्लैंको, ये भारत पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी है, जैसे कि IB। हाँ, तो ये बड़ी कंपनी है, सारी चीज़ें अपनी बना के देती है। कुछ भी ले लो इससे, दवाइयाँ वगैरह। लेकिन हम इसको बच्चे को नॉर्मल तरीके से, जो नेचुरल तरीका होता है उससे पालने की कोशिश करते हैं हम, ना कि इनको दवाइयाँ देने की कोशिश करें। तो देखा आपने कि ये जो बच्चे होते हैं ये कंपनी के होते हैं, चाहे 10,000 बच्चा हो चाहे 5,000 बच्चा हो, फीड ड्रिंकिंग सारा खर्चा कंपनी देती है। बाकी जो इनका सेट लगा हुआ है ये अपने पास से लगाना पड़ता है। और रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो इनको रेंट पे भी लेना पड़ा होगा या अपनी जगह होगी, जैसा भी होगा। तो वो सारे खर्चे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पूरा सेटअप तैयार तो करना पड़ता है। पूरा सेटअप लगभग कितने रुपए में तैयार हो जाता है? ये लगभग इसको स्क्वायर फीट से वो कर दिया जाता है गुणा। जैसे कि अगर अपना इस मतलब इस पूरा सेटअप वो इस्तेमाल कर रहा हो, 10,000 स्क्वायर फीट किया, तो उसको गुणा 120 से कर दो, 12 लाख रुपए में 10,000 स्क्वायर फीट तैयार हो जाएगा। 10,000 स्क्वायर फीट मान के चलें तो कितने बीघे हो जाएगा? बीघे का पता नहीं, लेकिन उसमें 8,000 बच्चा अपना पल अच्छा, जाएगा। 10,000 स्क्वायर फीट में 8,000 बच्चे पल सकते हैं और सारा कंपनी देती है खर्चा, फीडिंग वीडिंग ड्रिंकिंग का सब? फीडिंग नहीं, ये जो जितना सेटअप है अपना, ये बर्तन वगैरह इसके जितने भी है, ड्रिंकर है और इसके फीडर हैं, और बाकी ये सेटअप पूरा अपना लगाना पड़ता है और कंपनी से एग्रीमेंट कराना पड़ता है। उसके बाद जब कंपनी से एग्रीमेंट हो जाता है तो फीड और बच्चा वो देती है। कितने साल का एग्रीमेंट? नहीं, वो तो ऐसा होता है जब कि हम अच्छा पाल कर दे रहे हैं कंपनी को, तो वो हमको बच्चा कंटिन्यू देती रहेगी। अगर उसको लॉस दिखाई देगा, हमसे बच्चा अच्छा नहीं पलेगा, वेट कम आएगा और हमारा मतलब मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, कुल मिला के कंपनी को लगेगा कि नहीं बच रहा है, तो वो हमें देना बंद कर देगी। ये सच बात है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये फीडर होता है, ये ड्रिंकर होता है जिसमें पानी पिलाया जाता। तो कंपनी के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 या 8,000 बच्चा यहाँ पर पल रहा है और कंपनी का ये कहना है कि अच्छा करके पाल के दो तभी हम आपको पैसा देंगे। तो मेन हिस्सा जो है सब पैसे का है, सब सारा खेल पैसे। तो रॉ मटेरियल काफ़ी लगेगा। लगभग ऐसे मान के चलो 10,000 स्क्वायर फीट में 10 या 12 लाख रुपए में तुम्हारा ये खुल जाएगा। और भैया नफ़ा नुकसान देखो हर बिजनेस में लगा रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो बिजनेस अगर करना है तो अपने तरीके से करो, किसी को देख के मत करो, सीखना जरूरी है ना। सीखना ज़रूरी है, स्किल्स आपके पास होने चाहिए, वरना आप बर्बाद हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पहले स्किल्स लो, बाद में कोई भी काम करो, ठीक है। इससे हीट दी जाती है खरी में। हीट दी जाती है इससे, खुल जा भाई। पुराना भरा जाता है हाँ, और नीचे इसमें मिट्टी का तेल डीजल डाल के और इसके नीचे से आग लगा दी जाती है, ऊपर ढक्कन ढकने के बाद धुआं बाहर निकलता है। ये धुआं बाहर निकलता है इससे। ये गोल्डन का बच्चा आता है,
ये बहुत महंगा बच्चा होता है, कंपनी ये लाल बच्चा डालती है गोल्डन का। मुर्गा मुर्गा